तो अब हम इस चैप्टर के सेकंड टॉपिक पे बढ़ते हैं। आपको मनी क्लियर हो गया होगा कि मनी क्या होती है, उसकी मैंने 2 डेफिनेशन आपको क्लियर कर दिया। सेकंड एवोल्यूशन बता दिया आपको। अब हम पढ़ेंगे सबसे कॉमन पॉइंट। जब हम मनी पढ़ते हैं ना, हर जगह किसी भी बुक में, किसी भी टेक्स्ट बुक में, तो एक बहुत अच्छा टर्मिनोलॉजी आता है, बार्टर सिस्टम। बार्टर सिस्टम तो आई गेस सभी को पता होगा। बार्टर सिस्टम क्या होता है? बार्टर सिस्टम वो सिस्टम होता है जब आप गुड्स को एक्सचेंज करते हो फॉर गुड्स। बार्टर सिस्टम को बहुत सारी बुक में C2C इकोनॉमी भी बोला गया है। क्यों C2C? C क्या होता है? C2C क्या होता है? C2C स्टैंड्स फॉर कमोडिटी टू कमोडिटी। कमोडिटी के बदले कमोडिटी को एक्सचेंज करना, गुड्स के बदले गुड्स को एक्सचेंज करना, दोनों में से कुछ भी बोलो, तभी इसको बोलते हैं C2C इकोनॉमी। बहुत सारे टेक्स्ट बुक में और बहुत सारे कभी कभी क्वेश्चंस में भी पूछ लेता है कि C2C इकोनॉमी क्या है। बहुत सारे बच्चे नहीं दिमाग लगा पाते हैं कि C2C इकोनॉमी ये क्या बात कर रहा है। वो बार्टर सिस्टम की ही बात करता है। C2C इकोनॉमी, फिर से मैं रिपीट कर रही हूँ, C2C इकोनॉमी स्टैंड्स फॉर कमोडिटी टू कमोडिटी इकोनॉमी। दैट मीन बार्टर सिस्टम ओनली। बार्टर सिस्टम के अलावा वो कुछ पूछ नहीं रहा वहां पे। फिर से रिपीट करती हूँ कि बार्टर सिस्टम क्या होता है कि आप गुड्स को एक्सचेंज करते हो गुड्स के बदले, या तो कमोडिटी को एक्सचेंज करते हो कमोडिटी के बदले। इसीलिए इसको C2C इकोनॉमी बोला जाता है। क्लियर है? ओके। अब बार्टर सिस्टम हो तो गया, समझ तो गए, लेकिन बार्टर सिस्टम हटा क्यों? क्या ऐसे ड्रॉबैक्स हो सकते हैं या क्या ऐसे डीमेरिट हो सकती हैं? भाई कुछ चीज चलती हैं और कुछ चीज खत्म हो जाती है एक समय पे, तो ऑब्वियसली बात है उसका कोई डीमेरिट होता है, कोई इसका लूप होल होता है, तभी वो हट जाती हैं और उसके जगह कुछ नया आ जाता है। तो अब हम लोग क्यों नहीं डील करते हैं बार्टर सिस्टम पे? दैट मीन हमको क्या पढ़ना है? ड्रॉबैक्स ऑफ बार्टर सिस्टम या ड्रॉबैक्स ऑफ C2C इकोनॉमी। पहला ड्रॉबैक, इसके जनरली 4 हैं बट मैंने उसको 5 में कर दिया है ताकि आपको इजी हो। पहला ड्रॉबैक है कि डबल कोइंसिडेंस ऑफ बॉन्ड का प्रॉब्लम है। डिफिकल्टी ऑफ डबल कोइंसिडेंस ऑफ बॉन्ड। अब डबल कोइंसिडेंस ऑफ बॉन्ड क्या होता है? वहां पे आप सर्कल कर लेना एज यूजुअल, टिक कर लेना, वहां पे क्रॉस कर लेना या स्टार बना लेना। डबल कोइंसिडेंस ऑफ बॉन्ड का मतलब होता है कि वही गुड्स हम जो चाह रहे हैं, वही गुड्स के बदले आप गुड्स को खरीदो, लेकिन आपके ऊपर है कि वही गुड्स मिल रहा है कि नहीं। एग्जाम्पल देती हूँ, मुझे पता है थोड़ा कंफ्यूजन है। जैसे कि सपोज एग्जाम्पल दे रही हूँ कि मैं एक बायर हूं, मुझे क्या चाहिए? मुझे वीट चाहिए, गेहूं चाहिए किसी से। मैं बार्टर सिस्टम की बात कर रही हूँ यहाँ पे, मैं नॉर्मल अभी सिस्टम की बात नहीं कर रही। बार्टर सिस्टम में मैं एक बायर हूँ, मुझे वीट चाहिए, मुझे वीट की बहुत जरूरत है, गेहूं की मुझे बहुत जरूरत है। तो मुझे एक सेलर मिला जिसके पास वीट है और वो वीट देने को भी तैयार हो गया, लेकिन वो जो इंसान है जिसके पास वीट है, जिससे मैं ले रही हूँ, उसने कहा कि मैं वीट आपको तभी दे पाऊंगा जब आपके पास राइस होगा, क्योंकि मुझे राइस की जरूरत है। प्रॉब्लम हुई ना? प्रॉब्लम क्या हुई कि मेरे पास तो राइस नहीं है। मेरे पास अगर राइस नहीं है तो वहां बार्टर सिस्टम एक्सचेंज तो हुआ ही नहीं ना, कुछ भी गुड्स के बदले गुड्स को एक्सचेंज किया ही नहीं गया यहाँ पे, तो प्रॉब्लम हुई ना। तो ये सबसे बड़ा ड्रॉबैक था कि डबल कोइंसिडेंस ऑफ बॉन्ड का प्रॉब्लम था कि जो आप खरीदने निकलो वो तो आपको मिल जाता था, लेकिन जिससे आप खरीद रहे हो उसका भी तो प्रेफरेंस होगा, तभी तो वो आपको सामान देगा, क्योंकि उस समय मनी नहीं चलता था, नोट्स नहीं चलते थे, कॉइन्स नहीं चलता था उस समय। कमोडिटी के बदले कमोडिटी का लेन देन होता था, तो प्रॉब्लम हो जाती थी। आपको वो स्पेसिफिक सेलर को ढूंढना पड़ता था कि जो अवेलेबिलिटी आपके पास हो उस अनुसार वो बोले कि हाँ चलो ठीक है, मैं आपको वीट देने को तैयार हूं, आपके पास ये स्पेसिफिक चीज है, तो तब वहां पे डबल कोइंसिडेंस ऑफ बॉन्ड एप्लीकेबल होता है, तब वहां पे बार्टर सिस्टम अप्लाई हो सकता है। लेकिन अगर दोनों में एक लोगों का भी अगर एक्सचेंज ऑफ अ गुड नहीं होगा तो वहां बार्टर सिस्टम एप्लीकेबल नहीं होगा। ये बहुत बड़ा लूप होल था बार्टर सिस्टम का, ये सबसे बड़ा लूप होल था मैं तो कहूंगी। इसी की वजह से बार्टर सिस्टम पहले खत्म हो गया एक तरह से। सेकेंड डीमेरिट या लिमिटेशन या ड्रॉबैक्स ऑफ C2C इकोनॉमी का है कॉमन वैल्यू की कमी होने के कारण। अब कॉमन वैल्यू क्या होती है? कॉमन वैल्यू, कॉमन यूनिट बोल सकते हैं।
कॉमन यूनिट का मतलब है, जैसे सपोज इसमें क्या लिखा है, इसमें हम पढ़ सकते हैं कि इसको 10 रुपए लिखा है, तो हम समझ रहे हैं कि ये सिक्के की कीमत क्या है, 10 रुपए। अब हम इस नोट को देख रहे हैं, पेपर करेंसी को, तो इसमें भी हम देख रहे हैं कि 500 है, तो इस पेपर करेंसी की वैल्यू क्या है, 500। लेकिन बार्टर सिस्टम में एक गेहूं, एक चावल, कमोडिटी टू कमोडिटी की वैल्यू आप कैसे जान सकते थे उस समय, जब ऐसा कोई मेजरमेंट या कह सकते कोई ऐसी वैल्यू का इन्वेंशन हुआ ही नहीं था। तो सबसे बड़ा प्रॉब्लम था ये। तो कॉमन यूनिट नहीं थी, कॉमन यूनिट ना होने की वजह से कमोडिटी टू कमोडिटी को एक्सचेंज करने में बहुत डिफिकल्टी होने के कारण बार्टर सिस्टम हट गया। आई होप मेरी ये चीजें क्लियर है। अगर नहीं क्लियर है तो प्लीज मुझे आप कमेंट बॉक्स में बताइएगा। थर्ड लूप होल था कि फ्यूचर पेमेंट्स आप कैसे पे करोगे। जैसे कि राशन की दुकान में आप गए और आपने बोला कि कल मैं 50 रुपए आपको दे दूंगा, आप प्लीज मेरे उसमें लिख लीजिएगा, मैं आपको दे दूंगा 50 रुपए। उसने लिख लिया क्योंकि उसको पता है कि 50 रुपए ये कस्टमर आके देगी मुझे। लेकिन जब आप कमोडिटी को कमोडिटी से डील कर रहे हो, एक्सचेंज कर रहे हो, तो कैसे एनालिसिस कर सकते हो कि फ्यूचर में आपको कितना देना है। तो फ्यूचर, जहां पे फ्यूचर वर्ड आए, जहां पे कॉन्ट्रैक्चुअल पेमेंट आए, दोनों सेम वर्ड है, बुक में दिया है, चाहे फ्यूचर चाहे कॉन्ट्रैक्चुअल। कभी कभार कॉन्ट्रैक्चुअल पूछ लेता है तो दिमाग ब्लैंक आउट हो जाता है। तो फ्यूचर और कॉन्ट्रैक्चुअल दोनों सेम है, मैं इसलिए क्लियर कर दे रही हूँ आपको। तो फ्यूचर पेमेंट में आपको, आपके पास जब कोई कॉमन यूनिट ही नहीं है तो आप क्या फ्यूचर पेमेंट कर सकते हो। रिलेट करो। एक तो पहली दिक्कत डबल कॉन्सेप्ट ऑफ वॉन्ट्स की, अगर सामने वाले का प्रेफरेंस ही आपसे नहीं मिला तो फिर कमोडिटी टू कमोडिटी एक्सचेंज ही नहीं हो पाएगी। सेकेंड थिंग कि क्या बोलते हैं, आपको कॉमन यूनिट ही नहीं है। कॉमन यूनिट नहीं तो आप कैसे करोगे। अभी हमको कॉमन यूनिट देखो पता है, 10 रुपए की वैल्यू पता है, 500 रुपए की वैल्यू पता है, 2000 की नोट पता है, हमको वैल्यू पता है हमें, बट उस समय तो कोई वैल्यू बनी नहीं थी ना कि जिससे हम मेजर कर पाए। थर्ड थिंग कि फ्यूचर पेमेंट्स बहुत डिफिकल्टी होती थी देने में बार्टर सिस्टम में, ये क्लियर हो गया होगा। फिर फोर्थ लूप होल था कि सिस्टम ऑफ स्टोरेज का प्रॉब्लम। अब इतने भारी भारी मेटल कॉइन्स, एनिमल शेल्स, या जो प्रिमिटिव में मैंने एवोल्यूशन आपको बताया, उस समय कमोडिटीज जो ऐसी होती थी, क्या आप अपने साथ कैरी करके ले चल सकते हो। आई डोंट थिंक सो। इतने बड़े बड़े मेटल्स और ये सारी चीजें क्या आप कैरी कर सकते हो, बहुत डिफिकल्ट होता था। उसका कोई एक ऐसा स्पेसिफिक मेजरमेंट नहीं होता था कि इतना बड़ा कॉइन हो रहा है या इतना बड़ा कॉइन हो रहा है। उसका स्टोरेज वैल्यू बहुत दिक्कत होती थी उसको स्टोर करने में। बट आज का जो नोट है, जो कॉइन्स है, ये सारी चीजें क्या होती है, आराम से आप स्टोर कर सकते हो। इसीलिए ये भी एक बहुत बड़ा फैक्टर था कि बार्टर सिस्टम आपका हटा दिया गया। कमोडिटीज, कुछ ऐसी कमोडिटीज होती हैं पेरिशेबल नेचर की होती हैं। पेरिशेबल नेचर का मतलब हो गया यहाँ पे कि जो चीजें कम समय के लिए एग्जिस्ट कर सके एनवायरमेंट में। जैसे कि आपकी सब्जियां, एग्जाम्पल दे रही हूँ, जैसे आपकी सब्जियां आप हमेशा नहीं रख सकते हो कि इतनी सारी खरीद लो बल्क में और हमेशा उसको चलाते रहो। वो पेरिशेबल नेचर की, वो वो खराब हो जाएंगी। तो कमोडिटीज भी उसी नेचर की हैं। तो वो स्टोरेज प्रॉब्लम उसका बहुत ज्यादा है, तो इसीलिए बार्टर सिस्टम फेल हो गया। ठीक है। एंड फिफ्थ लूप होल है ट्रांसफर ऑफ वैल्यू। ट्रांसफर ऑफ वैल्यू, वीट के बदले हमको राइस देना पड़ेगा। क्या हमको ये बात पता थी कि जिससे हम खरीदने जा रहे हैं उसको राइस चाहिए था? हमको तो नहीं पता था। तो वहां हमारा क्या हुआ, बार्टर सिस्टम फेल हो गया। सेम डबल कॉन्सेप्ट ऑफ वॉन्ट की तरह। तो ट्रांसफर ऑफ वैल्यू हुई नहीं कोई ना। जैसे अभी के टाइम पे ट्रांसफर ऑफ वैल्यू में पता है, पैसे के बदले सामान, सामान के बदले पैसे, तो कंपलशीट हो गया ना, ट्रांसफर ऑफ वैल्यू है ही नहीं। तो यही सब लूप होल्स की वजह से, डीमेरिट या ड्रॉबैक्स की वजह से ऑफ बार्टर सिस्टम या C2C इकोनॉमी की वजह से बार्टर सिस्टम फेल हो गया। बार्टर सिस्टम, यही 5 लिमिटेशन के कारण अब बार्टर सिस्टम का कोई यूज नहीं है इकोनॉमी में। इसीलिए अब हम इकोनॉमी में करेंसी, प्लास्टिक मनी, ये सब का यूज करने लगे हैं। इज इट क्लियर? मैं फिर से एक बार रिपीट कर देती हूँ कि C2C इकोनॉमी क्या होती है। हमने ये पढ़ा
उसको बार्टर सिस्टम ही बोलते हैं। बार्टर सिस्टम क्या होता है? जो गुड्स के बदले गुड्स को एक्सचेंज किया जाता है, या कमोडिटी के बदले कमोडिटी को एक्सचेंज किया जाता है, बार्टर सिस्टम। बार्टर सिस्टम के 5 लूप होल्स: डबल कोइंसिडेंस ऑफ बॉन्ड्स, स्टोरेज वैल्यू की प्रॉब्लम, ट्रांसफर वैल्यू की प्रॉब्लम, फ्यूचर पेमेंट्स देने की प्रॉब्लम, एंड 5th आपकी यूनिट वैल्यू ऑफ यूनिट की प्रॉब्लम। तो ये 5 लूप होल की वजह से बार्टर सिस्टम फॉल आउट हो गया, हट गया। सो आपको कोई भी दिक्कत हो वो लास्ट के टॉपिक से और अभी के, प्लीज आप मेरे को कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। थैंक यू सो मच, and if you like my channel, please like, share and subscribe. Thank you so much.